कोरोना काल के संकट के दौरान मुरझाए हुए हैं। इन दिनों सोने चांदी की कीमतों में तेजी और बाजार में सोने चांदी के गहनों की मांग सिमटने से राजधानी जयपुर में 50,000 कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट छाया हुआ है। पूरी दुनिया में महिलाओं का पहनावा और पसंद भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक बात कॉमन है और वो है गहनों के प्रति आकर्षण। चेन, अंगूठी जैसे आभूषण पहनने की परंपरा पुरुषों में भी रही है। गहनों के प्रति इस आकर्षण से ज्वेलरी उद्योग पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। इस उद्योग के पीछे जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो है कारीगर। सोने और चांदी जैसी सख्त धातु को पिघलाकर खूबसूरत गहनों में तब्दील करता है ये कारीगर। गहने गढ़ाई की कला जयपुर में पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से चली आ रही है। एक गहने में कई कारीगरों की मेहनत और हुनर का इस्तेमाल होता है। गहनों को तैयार करने की बात करें तो सबसे पहले ठोस सोना या चांदी की सिल्ली को गलाते हैं, फिर कटिंग होती है, फिर गढ़ाई और फिर मीनाकारी से गहनों को सजाया जाता है। पॉलिशिंग और छिलाई से गहने में चमक आती है। अंत में डिजाइन के अनुसार मोती पिरोई जाती है और इसके बाद तैयार हो जाता है गहना। ये हर काम अलग अलग कारीगर करते हैं। पहले केवल स्वर्णकार ही गहने गढ़ाई करते थे, लेकिन व्यापार के विस्तार के साथ ही बंगाल और महाराष्ट्र के कारीगर भी जयपुर से जुड़ते चले गए। कोरोना महामारी से पहले जयपुर में 50,000 कारीगर सोने चांदी का काम करते थे। इसमें करीब 25,000 कारीगर बंगाल के थे, 20,000 कारीगर जयपुर मूल के और करीब 5,000 महाराष्ट्र के मराठा कारीगर हैं। लॉकडाउन में करीब 10,000 बंगाली कारीगर पलायन कर गए। कोरोना से पहले जयपुर के परकोटे की तंग गलियों में छोटी छोटी दुकानों पर काम करने वाले कारीगरों से ये गलियां गुलजार रहा करती थी, लेकिन अब काम और रोजगार दोनों ही सिमट गए हैं। इस काम को जयपुर के स्वर्णकार और कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ की एक ही दुकान पर कई पीढ़ी मिलकर काम करती देखी जा सकती हैं। लेकिन कोरोना काल की मंदी ने इस ट्रेड को ही संकट में डाल दिया है। बहुत फर्क पड़ गया, रुपए में चारा नहीं काम नहीं है। पहले से सही आ रहा था काम, और जो मार्च में कोरोना हुआ ना, उसके बाद से बंद खत्म हो गया। अब पहले तो 500-600 रुपये रोज काम हो जाता था। अब आजकल तो कभी 150 रुपये, कभी 200 रुपये, 150-200 रुपये, ये पोजीशन है। अभी इस वक्त तो खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो काम ही नहीं है। कारीगर को 15,000 रुपये तनख्वाह मांगता, 500 रुपये रोज, 500 रुपये रोज, काम ही नहीं आ रहा। अब अभी तो सन 2000 के बाद में तो काम इतना है नहीं। पहले सन 2000 को पहले तो समझिए एक मशीन पे एक काम करता था, और सुबह 10 बजे चलाते थे, रात को 9-10 बजे चलते। ये डिजाइनिंग का काम करते हैं, हम ठोक के देते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल आता है और हम पत्थर खींच करके, ये पत्थर मशीन है, इसमें खींच करके, अब जैसे ये फूल है अभी ठोके है। अब ये दिन भर में ये अभी करीब 2 बज गई, ये खाली काम किया 50 रुपये का। जब तो हो जाता है 1,500 रुपये हो जाता है। अच्छा, हाँ। और अभी तो क्या है, खर्चा सब्जी के पैसे नहीं आते हैं पूरे। ये लॉकडाउन के पहले से ही हो गई वैसे तो, लेकिन पहले फिर भी थोड़ा बहुत था, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद में जब आप 100 महीना करीब हो गया खुले लॉकडाउन को, यही हालत है। अच्छा, एक बात और है, दूसरों को भी किसी को कहते हैं वो भी यही कहता है। अब जैसे जवाहरात का ही काम है, 1 रुपये की बिक्री नहीं है, बोनी नहीं होती, ये बात है। आज कोई नई दुकान नहीं है मेरी, आज 49 साल पुरानी दुकान है, 49 ईयर्स ओल्ड। कितने लोग आपके यहाँ? बस मेरा बच्चा ही है, तो मेरा बच्चा ही है, मैं और आप दोनों काम करते हैं। हाँ। सोने चांदी के आभूषण लोग तभी खरीदते हैं जब उनके घर में शादी हो या फिर जेब में अतिरिक्त आय। कोरोना के कारण शादियां टल गई और लोग अपनी अतिरिक्त आय तो क्या, आय के मूल स्रोत को ही नहीं बचा पा रहे। इसके साथ सोने चांदी के भाव में आ रही जबरदस्त तेजी ने भी खरीदारों को सराफा बाजार से दूर कर दिया है। इसका सीधा असर गहने और सोने चांदी के आभूषणों की बिक्री पर पड़ रहा है। जब बाजार में मांग ही नहीं है तो निर्माण से संबंधित ट्रेड का प्रभावित होना लाजमी है। आप यहाँ पर जितनी भी मशीनें देख रहे हैं, इस सभी मशीनों पर एक एक कारीगर की जरूरत है, लेकिन इन दिनों राम बाबू जी अकेले ही इन सभी मशीनों को संभाल रहे हैं। दरअसल कोरोना और कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि के कारण
ज्वेलरी और ऑर्नामेंट मेकिंग इंडस्ट्री के यही हाल है। यहाँ कामकाज ठप है और बेरोजगारी के हालात बने हुए हैं। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।